दोस्तों नमस्कार। सावन का महीना है और सबसे बेहतर बात यह है कि सावन के महीने में नई शुरुआत एक आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि जब बाबा भोलेनाथ का दिन हो तो किसी भी काम की अगर आप नए तरीके से शुरुआत करते हैं और जाहिर तौर पर अगर सावन में करते हैं तो निश्चित रूप से बाबा का आशीर्वाद आपके साथ होगा। यही सोचकर हमने एक बार फिर आपके बीच में इस सावन के महीने से शुरुआत करके आपके बीच एक स्पोर्ट्स चैनल्स जो कि गेम ऑन के नाम से होगा। अगर चैनल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, फिर हम आपको आगे अपने सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। जो चैनल है उसका नाम है गेम ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि खेल शुरू है, और ये नाम रखने के पीछे कई कहानी है। इसके पीछे कारण यही है कि जब भी कोई खेल शुरू होता है तो हम उसको यही कहते हैं, खेल मतलब अपनी भाषा में कहते हैं खेल चालू। तो खेल चालू ही रहता है, हमेशा बंद होता नहीं है। कहीं ना कुछ मैच होते रहते हैं, खेल होते रहते हैं। तो हमने सोचा इससे बेहतर नाम क्या हो सकता है, तो गेम ऑन रखें। और अब इसके टाइटल पे जाएंगे तो हमने इसको रखा है गेम ऑन लेट्स प्ले, यानी कि खेल शुरू है, आओ खेलते हैं। और इसी के साथ ये नई शुरुआत भी है, नई बातें हैं, नई कहानी है, और इसमें हम आपको हर वक्त डेली आपके साथ रूबरू होंगे। नई स्पोर्ट्स की चीज़ों को लेकर के आएंगे, आपके साथ बात करेंगे, शेयर करेंगे, बताएंगे, आपसे समझेंगे, जानेंगे। वो सब कुछ आपके साथ रहेगा। एक नया प्लेटफॉर्म है, उम्मीद है आप अपना आशीर्वाद हमें देंगे और जिस तरीके से आप लोगों को सराखों पर रखते हैं हमें भी रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ एक नई शुरुआत है आपके साथ। और कुल मिलाकर के खेल के महाकुंभ में हम भी सोचे कि थोड़ा गोता लगाते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं, मिलते हैं, और वो सारी चीज़ें जो क्रिकेट में चलती रहती है वो थोड़ा बहुत आपके साथ लेकर आते हैं और बताते हैं। हाल फिलहाल में यही हमारी उम्मीद है और इसी के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आज के खेलों के साथ। बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम लंदन में है और वहाँ पे भारतीय टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए गई है इंग्लैंड के साथ, जिसमें 2 तो हो चुके हैं। एक भारत जीता है, एक इंग्लैंड जीता है, तीसरा जारी है। और तीसरे खेल में सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लैंड ने पहले टॉस जीता, टॉस जीत के बल्लेबाजी का निर्णय लिया और 387 रन इंग्लैंड बना चुके हैं। और उसके जवाब में भारतीय टीम 300 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी है, 5 विकेट गंवा चुके हैं। लेकिन इस खेल में हुआ क्या? दरअसल ठीक था, जो सब कुछ था, 5 विकेट गिरे, सब कुछ हुआ। लेकिन कहानी में जब ट्विस्ट आता है ना, जब खेल में मोमेंट जो आते हैं, जो बदलते हैं, तो वो चीज़ें आपके दिल में कशर कर जाती हैं। वो चीज़ें आके बताती है अरे यार ऐसा क्यों किया। उदाहरण के तौर पे केएल राहुल ने जिस तरीके से 1 रन के चक्कर में ऋषभ पंत को आउट कराया, अब वो विवादों की श्रेणी में, क्योंकि जब स्थिति वैसी नहीं हो, स्थिति आपके अनुरूप ना हो, आप चल रहे हैं, किसी आंकड़े को छूने के लिए आप बदल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और वैसे में 1 रन के लिए अगर आप अपना विकेट गंवा देते हैं तो सवाल होना लाजमी हो जाता है। सवाल उठेंगे भी और सवाल पूछे भी जाएंगे। लेकिन उसके बाद सबसे अच्छी बात ये रही कि जिस तरीके से केएल राहुल ने बैटिंग की और बैटिंग करके उन्होंने शतक बनाया और 100 रन बना के वो आउट हुए, तो कहीं ना कहीं टीम को मजेदार की स्थिति से तो बाहर उन्होंने निकाला। लेकिन फिर भी सवाल ये बन जाता है, ऋषभ पंत बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहे थे, 70 रन ऋषभ पंत बना चुके थे। और ऋषभ पंत शायद आज फिर वो रिकॉर्ड बनाते जो सुनील गावस्कर की वो बातें आपको याद आती जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में उनसे बोला था स्टूपिड। इसके बाद ऋषभ पंत ने जिस तरीके से शतक लगाया और उसके बाद वही सुनील गावस्कर काफी खुश हुए। वैसी उसी स्थिति में वो जा रहे थे, लेकिन संभवतः कहते हैं कि होने को कुछ और ही था और शायद ऋषभ पंत के नसीब में आज का ये 100 रन नहीं था। इस वजह से वो आउट हो गए, केएल राहुल की वजह से। केएल राहुल का वो फॉल्ट था, वहाँ पे आउट हुए। अब भारतीय टीम एक स्कोर बना चुकी है। भारत को भी 77 रन ट्रायल कर रहा है भारत, और वो अगर भारत आंकड़ा छूता है उसके बाद जो कुछ भी भारत रन बनाएगा वो लीड करेगा इंग्लैंड पे। और उसके बाद से 2 दिन के खेल और बचे हैं। किस तरीके से भारतीय टीम इस पूरे मोमेंटम को सेट करेगी, क्या रणनीति होगी शुभमन गिल की, क्या गौतम गंभीर यानी कि जीजी क्या सोचते हैं इसको लेकर के, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जसप्रीत बुमराह की वापसी, 5 विकेट, वो सब कुछ बयां कर गया कि भारतीय टीम में अगर जसप्रीत बुमराह जब सामने खड़े रहते हैं, जसप्रीत बुमराह जब गेंदबाजी के तौर पर रहते हैं, तो फिर उसके बाद से जो बाकी खिलाड़ी हैं उनके अंदर भी एक अलग तरीके की एनर्जी होती है। नीतीश रेड्डी को देख लीजिए, जिस तरीके से उन्होंने 2 विकेट लिया। और अभी वो बैटिंग कर रहे हैं रविंद्र जडेजा के साथ। रविंद्र जडेजा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी रविंद्र जडेजा अगर बैटिंग कर रहे हैं तो आप डाउट में नहीं रह सकते। आपको इस बात का डाउट नहीं हो सकता कि नहीं भारतीय टीम जो 77 रन का ट्रायल कर रहा है अभी साथ, भारतीय टीम 77 रन जो पीछे है वो भारत आंकड़ा नहीं छू सकता। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि भारत अगर रविंद्र जडेजा ने अच्छी बैटिंग की
अब जो यहाँ से विकेट पे जो खिलाड़ी बचे हुए हैं, जो बाकी खिलाड़ी बचे हैं, वो जिस तरीके से रन बनाएंगे, अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या भारतीय टीम वो 77 रन ट्रायल करती है, पहले ही ऑल आउट होती है। क्योंकि अगर आप पहले ऑल आउट होते हैं तो आप पे एक लीड चढ़ता है, अब वो बड़ा मुश्किल हो जाता है टेस्ट में। 2 दिन का खेल बचा है, इंग्लैंड में भारतीय टीम है, मतलब अभी टेस्ट का 2 और भी मुकाबले बचे हैं, तीसरा भारत खेल रहा है। इन सब के बीच में निष्कर्ष ये है कि देखेंगे कि जीतेगा कौन, लेकिन कुल मिला के स्थिति है ये कि भारतीय टीम अभी कह सकते हैं मजबूत स्थिति में है, लेकिन क्या स्टाइल के पड़ाव को भारतीय टीम पार करेगी? क्या ये भारतीय टीम उस नए अंदाज में जिस तरीके से शुभमन गिल ने शतक लगाया, ऋषभ पंत ने लगाया, केएल राहुल ने लगाया, गजब का वो मोमेंटम था, वो उस समय का वो खेल था, उस टीम में भारतीय टीम आगे कितना बढ़ती है और भारत यहाँ से अपने आप को कहाँ ले जाके शिफ्ट करता है, जैसे जैसे खेल बढ़ेगा आगे आगे उस पर पता चल पाएगा। लेकिन हमें भी आपसे वैसी उम्मीद रहेगी, जैसे भारतीय टीम की गाड़ी पटरी पर चल रही है, आपके आशीर्वाद से ये भी पटरी पर हमारी गाड़ी चलेगी और आप इसमें जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अगर आप कोई कमेंट करके कोई चीज़ें सजेस्ट करना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको बताइए। क्योंकि एक चीज़ जो हम बहुत पहले से कहते हैं, हो सकता है प्लेटफॉर्म बदला हो, चीज़ें बदली हो, लेकिन खेल के मैदान में जो खेल चल रहा है वो आपके सामने ही रहेगा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़िए, आप उसका आनंद लीजिए, खेल के उन बारीकियों को हम बताएंगे जो क्रिकेट के मैदान में होता रहता है। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, जय हिंद।